कि जीशान सिद्दीकी ने किधर आरोप लगाए मेरे ऊपर कि पोल पट्टी बार खोलूंगा तो मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहेंगे। तो झूठ बहुत देर तक टिकता नहीं, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। पहले ठोको और बाद में तोड़ पानी करो। तो बाबा सिद्दीकी और मैं 15 साल से दोस्त है। मुझे भी काउंटर करने के लिए पहले फैक्ट एंड फिगर तो लेके आओ। आप जीशान सिद्दीकी जी का स्टेटमेंट बताइए, मेरे पे आरोप उन्होंने कहाँ लगाए? आरोपी और निर्दोष की तो बात ही नहीं है। पहले आरोप किस बात का और निर्दोष किस बात का? देखो ऐसा है, मैं आपको मुझसे लड़ना है ना तो कोई भी हो, पहले सब्जेक्ट की नॉलेज करके आओ, क्योंकि हारते हैं ना, इनके जीवन में हारना लिखा है। मैं गलत होऊंगा तो कब तक लड़ पाऊंगा? तो मेरा चरित्र खराब होता मुझे नहीं लगता। देखो मैं डरने वाला किसी के बाप से नहीं, तो ना इनके ठोकने से मेरी ठुकने वाली है, ना ही मेरे से तोड़ पानी का धंधा कर सकते हैं। 12 ऑक्टोबर 2024ला मुंबईतील एक प्रथितयश नेते राष्ट्रवादीचे माजी आमदार बाबा सिद्दीकी यांची हत्या झाली। अत्यंत गजबजलेल्या ठिकाणी बाबा सिद्दीकी यांची हत्या झाल्यानंतर मुंबई पोलिसांना अजून म्हणावे तसे या हत्येतले आरोपी पकडता आलेले नाहीत। हे वास्तव एका बाजूला आहे आणि दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कलाटणे मिळेल अशा पद्धतीचं नाव या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये समोर आलंय। अर्थात काही उतावळ्या माध्यमांनी हे सगळं सुरू केलं, पण आता याच उतावळ्या माध्यमांनी चालवलेल्या ब्रेकिंग न्यूजमुळे काही जण नक्की ब्रेक होण्याची भीती निर्माण झालेली आहे। पण ज्या नेत्याचं नाव किंवा ज्या व्यक्तीचं नाव या संदर्भामध्ये पुढे आलंय तो हाय प्रोफाईल नेता सध्या आपल्या बरोबर आहे। अगदी बरोबर, मी भाजपचे नेते आणि गृहमंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे राजकीय हनुमान समजल्या जाणाऱ्या मोहित कंबोज यांच्याबद्दल बोलतोय। आता दस्तूरखुद्द मोहित कंबोज हे आपल्या बरोबर आहेत आणि या खळबळजनक बातमीनंतर किंवा उल्लेखानंतर ते सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला भेटतायत। मोहितजी, आपलं स्वागत टाइम महाराष्ट्रमध्ये। गेली अनेक वर्ष आपण मुंबईत राहताय, अनेक प्रतितयश बिल्डरांबरोबर आपले संबंध आहेत, पण एखाद्या नेत्याच्या हत्येबद्दल तुमच्या नावाचा उल्लेख झाला, तुम्ही किती भेदरून गेलात, किती घाबरून गेलात किंवा किती अस्वस्थ आहात? काय आहे हे सगळं प्रकरण? जीशान सिद्दीकीने तुमच्या नावाचा उल्लेख केला, खरं काय आणि खोटं काय? देखिए आज की तारीख में आपने देखा कि लोकसभा इलेक्शन के बाद से एक फेक नैरेटिव और फेक स्टोरी का एक ट्रेंड हो गया है। तो मैं तो सीधा ब्लंटली आपके चैनल से नाम लेके बोलना चाहूँगा कि कुछ सुपारीबाज पत्रकार और नेशनल चैनल और जिनके रीजनल चैनल है, उनमें से मैं चैनल को दोष नहीं देना चाहूँगा, लेकिन उसमें कुछ काम करने वाले ऐसे लोग जिन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स के बगैर ब्रेकिंग, खलबली और सनसनी ऐसी न्यूज़ बनाने के लिए और 1 मिनट के मजा के लिए किसी का भी नाम डिफेम कर दो। आरोप लगाया जीशान सिद्दीकी का, तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जीशान सिद्दीकी ने किधर आरोप लगाए मेरे ऊपर? उनकी जो स्टेटमेंट है, चार्जशीट का पार्ट है, स्टेटमेंट में उन्होंने बोला कि लेट श्री बाबा सिद्दीकी जी ने जिस दिन उनकी हत्या हुई उस दिन उनकी बातचीत मेरे साथ हुई। तो बाबा सिद्दीकी और मैं 15 साल से दोस्त है, तो 15 साल से 15,000 बार बातचीत हुई। तो मुझे उस समय बात करते थे ना, उनको पता था कि वो उनकी आखिरी बातचीत है, ना मैं बात कर रहा था, उनको पता था मेरे से आखिरी बातचीत है पूरा। तो वो मोबाइल रिकॉर्ड में फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रहते हैं। कोई उनका मोबाइल रिकॉर्ड उनकी हत्या के बाद जब भी मिला होगा तो कॉल रिकॉर्ड में मेरा नाम रहेगा और भी अनेकों लोगों का नाम रहेगा पूरा। दूसरा, बाबा सिद्दीकी जी हमारे एनडीए के हिस्सा है, अजीत दादा पवार साहब की पार्टी के नेता है, वो साथ में सरकार में। तो पॉलिटिकल सिलसिले में मेरी तो अनेकों नेताओं से बात होती है, चाहे अपने दल की हो या सहयोगी हो, और सहयोगी नहीं भी हो तो विपक्ष के लोगों से भी बातचीत होती है। तो किसी से बातचीत करना कोई आरोप या सिद्ध नहीं होता, किसी से बातचीत करना कोई कानूनन क्राइम नहीं है। इस तरह की छोटी पत्रकारिता करना, मुझे लगता है बिना फैक्ट्स एंड फिगर्स के, कुछ पत्रकार सोचते हैं कि इस तरह की पत्रकारिता करके वो किसी पे दबाव ला सकते हैं या किसी को डिफेम कर सकते हैं या किसी को घबरा सकते हैं या किसी के साथ सनसनीखेज खबर बना सकते हैं। तो मैंने इनको लीगल एक नोटिस भेजे हैं। ऐसे टोटल जितने लोगों ने मेरे ऊपर न्यूज़ कवर किए, ऐसे 55 आर्टिकल्स आए,
तो उस दिन के 55 आर्टिकल्स वालों को सबको मैंने भेजे, और अभी सब लोग डिलीट करना चालू कर रहे हैं। क्यों डिलीट कर रहे हैं? अगर आपने किसी के बारे में कोई भी खबर की है तो उसको डिलीट क्यों करते हो? उसको रखिए ना, उसका स्पष्टीकरण दीजिए कि ये बेसिस थे, ये चार्जशीट की कॉपी है, यहाँ पे आरोप लगा है, जीशान सिद्दीकी ने ऐसा बोला, मुंबई पुलिस ने ऐसा बोला, मजिस्ट्रेट ने ऐसा बोला। सिर्फ किसी के संबंध होने के कारण इस तरह का डिफेम करना ये बहुत ही छोटी पत्रकारिता है, और मैं इसका बहुत ही खंडन करता हूँ। और मैं इस विषय को छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं ये हाउसेस को लीगली, चाहे वो सिविल या क्रिमिनल डेफेमेशन है या केस है, उनको इस बात का जवाब देना ही पड़ेगा कि उन्होंने ये खबर किस बेसिस के ऊपर ब्रेक की। नाही, पण मला एक सांगा की लोकसभा निवडणूक ज्या वेळेला घडली त्यावेळेला पडद्यामागचे जे काही विजयाचे सूत्रधार होतात त्यापैकी तुम्ही एक होतात. देवेंद्र फडणवीस यांचा आणि तुमचा जो काही दोस्ताना आहे हा काही लपून राहिलेला नाहीये. मग देवेंद्र फडणवीसांना काउंटर करता येत नाहीये म्हणून मोहित कंबोजला काउंटर नहीं, केलंय. देखिए ऐसा है, पहली बात तो देवेंद्र जी हमारे नेता हैं, कोई हमारा मेरा उनका दोस्ताना नहीं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बड़े हैं उम्र में, हर तरीके से अपने गुरु हैं, पॉलिटिकल गुरु, हर चीज़ में वो अपने से वरिष्ठ और बड़े हैं। और उनको काउंटर करना, ये किसी को काउंटर करने की बात नहीं होती है। मैं खुद में भी एक अपना व्यापारी हूँ, इंडिविजुअल मेरी आइडेंटिटी है। उनको काउंटर करने के चक्कर में मुझे काउंटर किया, ये एकदम गलत है। ये इसका मैं बिल्कुल भी उसमें मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। लेकिन मुझे भी काउंटर करने के लिए पहले फैक्ट एंड फिगर तो लेके आओ कि अगर आज किसी को भी किसी पे आरोप लगाना है तो किस बेसिस पे आरोप है। ऐसे ही सुबह उठ के आपके पास मीडिया चैनल और आपके मन में आया, आरोप लगा दिया आपने ऐसे, तो ये तो कोई तथ्य नहीं है। फिर उससे भाग क्यों रहे हो? अभी 2 दिन से चुप क्यों बैठ गए? आप चलाओ ना, आपके पास है तो। मैं तो लीगल नोटिस भेजा, उसका जवाब तो दो। अब पण मग हे सबसे तेज करण्याच्या प्रक्रियेमुळे झालेलं आहे की चांगल्या समाजासाठी करणाऱ्या लोकांनी हा घोळ घातलेला आहे. देखिए, कारण अब दोन मोठे मीडिया हाऊसेस आहेत आणि या मीडिया हाऊसेसची एक पद्धत आहे की नेता असो, बिल्डर असो किंवा उद्योगपती असो, त्याला पहिला आधी ठोका आणि त्याच्यानंतर मग काय करायचं ते करा. दे- तर मग अशा कार्यशैलीला दे- तुम्ही बळी पडणार नाहीत असं तुम्हाला वाटतंय? देखिए ऐसा है कि पहले ठोको और बाद में तोड़ पानी करो। तो ना इनके ठोकने से मेरी ठुकने वाली है, ना ही मेरे से तोड़ पानी का धंधा कर सकते हैं। ये वो नेता होंगे या वो बिल्डर होंगे या वो हाउसेस होंगे, कॉर्पोरेट हाउसेस होंगे, जो ये सब प्रेशर टेक्निक और ये सब से डरते होंगे। मैं ना ये सब टेक्निक में डरता हूँ, ना डरने वाला हूँ पूरा। मैं हर बात के ऊपर जवाब लीगली देता हूँ। आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों से ये एक आरोप मेरे पे नहीं लगे, ऐसे हजार आरोप, हजार फेक स्टोरी, फेक केसेस, नरेटिव महाविकास अघाड़ी की सरकार से मेरे पे लगते आ रहे हैं। एक भी आज तक टिक नहीं पाए, सब खुद ही खत्म हो गए। किधर भी कोई एक आरोप को आज तक सस्टेन नहीं कर पाए। क्या है, कोई भी चीज़ को अगर किसी के ऊपर आपको आरोप लगाते हैं या किसी भी चीज़ के ऊपर आप किसी पे केस करते हैं, जब तक उस पे तथ्य नहीं होता है वो सस्टेन नहीं करता है, खुद ही मर जाता है। तो ये 2 दिन पहले आरोप लगाए, फिर खुद ही भाग गए। अब भाग क्यों रहे हो? अब मैं जब आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि ये तो बताओ आपने लगाया कैसे, तो उसका इनके पास जवाब नहीं है। दूसरा, ये जो बोला गया कि जीशान सिद्दीकी जी ने आरोप लगाए, मैं यही पूछ रहा हूँ कि किधर है आरोप? आप जीशान सिद्दीकी जी का स्टेटमेंट बताइए, मेरे पे आरोप उन्होंने कहाँ लगाए? तो अगर आरोप ऑन द रिकॉर्ड पहले किधर है तो वो बताना चाहिए। आपके पास मीडिया की ताकत और मीडिया की पावर है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना आप किसी के बारे में कोई भी चरित्र हनन कर देंगे। और जिनका आप करके तोड़ पानी करते होंगे तो वो डरने वाले लोग होंगे। मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं ये कोई मीडिया हाउसेस से डरता नहीं हूँ। इनके पोल पट्टी बाहर खोलूंगा तो मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहेंगे। नाही, पण मोदीजी मला सांगा की बाबा सिद्दीकी हे असे एक नेता होते की एकाच वेळेला तिन्ही खान त्यांचे मित्र होते. सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान. बाबा सिद्दीकी हे 35-36 आमदारांपैकीचे सगळ्यात हाय प्रोफाईल जर आपण आमदारांचा विचार केला तर त्यापैकी एक होते. त्यांच्या हत्येच्या संदर्भात तुमचा उल्लेख होणं हे पण एखादा साधा माणूस असता तर तो गडबडून गेला असता, घाबरून गेला असता. पण तुम्ही ज्या पद्धतीत या सगळ्या गोष्टीला अंगावर घेण्याचा प्रयत्न करताय, तुमच्या मागे असलेली जी गुप्त शक्ती आहे किंवा तुमच्या मागे असलेली जे काही शक्ती आहे त्या शक्तीच्या आधारावर तुम्ही करताय की तुम्हाला माहिती आहे की तुम्ही पूर्ण निर्दोष आहात? मग जर समजा असं असतं तर चार्जशीट आणि स्टेटमेंट किंवा जबाब
याच्यामधला जो फरक आहे तो आमच्या लोकांनी म्हणजे माध्यमांमधल्या लोकांनी नीट समजून घेतला नाहीये की त्याची गल्लत झाली आहे? देखिए ऐसा है, आरोपी और निर्दोष की तो बात ही नहीं है। पहले आरोप किस बात का और निर्दोष किस बात का। दूसरी बात, पहले से आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। बाबा सिद्दीकी मेरे 15 साल से मित्र हैं पूरे। जिस दिन उनकी घटना हुई तो मैं ही पहले था कि जो हॉस्पिटल गया। लीलावती रुग्णालयात पोहोचला. लीलावती हॉस्पिटल पहुंचने वाला मैं ही था पहले पूरा। जीशान मेरे भाई जैसा है पूरा, और आज से संबंध नहीं, मैंने जीशान को बहुत टाइम से जानता हूँ पूरा। अभी मीडिया के आधार पे जो स्टेटमेंट है, आप स्टेटमेंट की कॉपी पढ़िए। आप मुझसे मराठी में प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं हिंदी में उत्तर दे रहा हूँ। जीशान का स्टेटमेंट मराठी में ही है, और जो मराठी पत्रकार अगर उनको मराठी नहीं समझती है तो ये उनका दुर्भाग्य, मेरा नहीं है। उनको जरा मराठी में पढ़ ले क्या लिखा हुआ है, उसमें किधर आरोप लगाए मेरे पे। वो उनका स्टेटमेंट है जो सही स्टेटमेंट है। वो जो डायरी का उल्लेख करें तो कोई भी नेता अपनी अपॉइंटमेंट की डायरी लिखता है, उसमें लिखता है मुझे मोहित से मिलना है। मैंने भी आपसे मिलने के पहले मेरे भी डायरी बनती है, मैंने लिखा मुझे राजेश जी से आज मैं मिलूंगा, कल मैं इस आदमी से मिलूंगा, परसों से मिलूंगा। तो कोई भी आदमी जो दिन में 25-30 लोगों से मिलता है वो डायरी में लिखता ही है कि मैं इससे मिलूंगा, वो अपॉइंटमेंट डायरी होती है। तो उसमें जीशान ने वही बोला कि पिताजी ने डायरी में लिखा था कि मोहित से मिलने वाले हैं, तो मैं उनसे पहली बार तो नहीं मिलने वाला, हजारों बार मिल चुका हूँ। तो ये सब चीजों से सनसनी क्या निकल सकती है, और किसी के चैनल की टीआरपी कैसे बढ़ सकती है, अखबार कैसे बिक सकता है, अगर इस तरह के धंधे चालू किए हैं तो ठीक है, हमारे पास भी आवाज है, हमारे पास भी लीगल रेमेडी है, सरकार ने दी हुई है। अगर कोई आपके ऊपर अत्याचार होएगा तो इसमें कोई पीछे अद्भुत या अदृश्य शक्ति की बात नहीं है। देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके पास सिविल क्रिमिनल केस करने की ताकत है, कोर्ट तक ले जाने की ताकत है, और कैमरा लेकर रोड पे भाग के सनसनी फैलाएंगे, गलत करेंगे तो उनके ऊपर अपने पास भी ऑप्शंस है ना, सरकार ने दिए हैं। पण मला सांगा मोहितजी, हे आता याच्या आधी नवाब मलिक यांच्या विरोधात तुम्ही शड्डू ठोकला, संजय पांडे, संजय राऊत, हे जे सगळे मुंबई महाराष्ट्रातले देखिए, बिगीज आहेत ते मोहित कंबोजच्याच मागे का लागले? देखो ऐसा है, मैं आपको मुझसे लड़ना है ना तो कोई भी हो, पहले सब्जेक्ट की नॉलेज करके आओ, और पेपर मेरे बारे में सही माहिती सही चीज लेके आओगे तो ही जीत पाओगे। ये झूठे फैब्रिकेशन, फेक नैरेटिव, फेक केसेस, किसी से सुनकर किसी को कॉल के मुझसे आप लड़ने को आओगे ना, देखो मैं डरने वाला किसी के बाप से नहीं। डरता हूं तो एक ही आदमी से, उसका नाम है महादेव। पूरा इंसान ना मुझे डरा नहीं सकता। तो अगर कोई सोचता होगा कि ये अखबार में छाप कर, केस करके, झूठे फैब्रिकेशन करके, स्टोरी करके, ट्रोलिंग करके मुझे डराओगे ना, तो मैं डरने वाला ही नहीं हूँ। जीवन एक ही है, एक ही बार मरना है, मरेंगे तो शान से मरेंगे। ये ना ये सब सोशल मीडिया से करके ना अपन भागने वाले हैं, ना घबराने वाले, ना किसी के बाप से डरता हूँ, ना किसी के बाप से घबराता हूँ। तो ये आपको बताता हूँ, अपन शान से जीते हैं, और कुछ गलत करेंगे तो ऊपर वाला उसको जवाब देंगे, देश का कानून है उसको जवाब देंगे। नाही पण माझा कोई मूळ मीडिया प्रश्न जो आहे त्याला तुम्ही माझ्या मूळ प्रश्नाला तुम्ही थोडीशी बगल देताय, हे सगळं मोहित कंबोजच्याच बाबतीत का होतं? क्योंकि हारते हैं ना, इनके जीवन में हारना लिखा है। देखिए ऐसा है कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे ये सब करके दबा लेंगे, झूठे बातें करके, किसी के पास मंत्री मैन पावर है, मंत्री रहे तो उनके मिनिस्टर पावर है, मसल पावर है, और उनको लगता है ये सब करके मेरे को क्यों नहीं दबा पा रहे हैं, तो मुझे दबाने के लिए पहले आपको कहीं ना कहीं सही जानकारी या सही चीज मेरे खिलाफ होनी चाहिए। फैब्रिकेशन लास्ट कब तक करेगा? मैं गलत होऊंगा तो कब तक लड़ पाऊंगा? मैं गलत होऊंगा तो सिस्टम है, और इनको लगता है कि अगर गलत होके भी मैं जीत रहा हूँ तो ये बहुत बड़ी अद्भुत बात है। ये तो खुद में बहुत बड़ी बात है पूरा। तुम्ही स्वतःही बांधकाम व्यवसायात आहात जी. अनेक वर्ष. हाँ, वांद्रे पूर्वच्या एका सोन्याची खाण म्हणून ज्याला मुंबईकर समजू शकतात किंवा बोलतात, त्या बीकेसी मधल्या एका भूखंडाशी संबंधित हा वाद होता तिथल्या विकासकाच्या संदर्भातला, आणि त्यातून बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्येला कारण ठरले किंवा तो एक मुद्दा ठरला असं म्हटलं जातंय. हा सगळा संदर्भ तुमच्या बरोबर जोडला जातोय, आणि नहीं, इस पे ऐसा नहीं है। मेरा कोई भी बीकेसी में ना प्रोजेक्ट है, ना मेरा कोई लेना देना है। पहली बात, बाबा सिद्दीकी जी का बेटे जो जीशान है वो वहाँ के आमदार है। मेरा कभी बीकेसी में ना कोई प्रोजेक्ट रहा। हाँ, बांद्रा में मेरे प्रोजेक्ट है, मेरा प्रोजेक्ट आज भी कर रहा हूँ, पहले से कर रहा हूँ। आप वहाँ के लोगों से पूछेंगे, सब स्लम डेवलपर्स को घर दे रहा हूँ, लेकिन उसका मेरा ये जो कंट्रोवर्सी है उससे कोई भी दूर दूर तक लेना देना नहीं है।
वो जो डेवलपर्स है वो उस बात का उत्तर दे, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, ना मैं उनका कंपनी में हिस्सेदार हूँ। तो जो वो डेवलपर है वो अपना अपने को डिफेंड करे, और जीशान जी को अगर उनके खिलाफ कुछ है तो जीशान जी उनके खिलाफ केस फाइल करे, वो उस बात का उत्तर दे जिससे उनकी अनबन हुई, तू मैमे हुई, या किसके उसके अंदर क्या स्वार्थ थे, किसी डेवलपर के क्या स्वार्थ थे, या कोई डेवलपर किसका अन्याय कर रहा था जिसके खिलाफ बाबा सिद्दीकी जी लड़ रहे थे या जीशान लड़ रहा था, वो उन लोग का विषय, मेरा विषय नाही आहे. माझा शेवटचा प्रश्न, मुंबई भाजपमध्ये ज्या वेळेला काही विशिष्ट नेत्यांकडे जबाबदारी होती त्यावेळेला तुम्हाला मुंबईतल्या भाजपच्या समितीतून किंवा त्या तिथल्या पदांवरून काहीसं दूर ठेवण्यात आलं होतं, तरी तुम्ही काम करत होतात. लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये तुम्ही महत्वाची भूमिका पडद्याआडून बजावली. या सगळ्या गोष्टींमुळे किंवा हे तुमचं नाव चर्चेत आल्यामुळे आणि मीडिया ट्रायल तुमची काही तासांसाठी का होईना झाल्यामुळे तुमचं राजकीय नुकसान होईल असं तुम्हाला वाटतंय का? नहीं, किस बात का नुकसान, मेरा कोई ही नुकसान तुमची बेफिकिरी आहे की स्वतःबद्दलचा आत्मविश्वास? नहीं, आत्मविश्वास की बात है, मेरा किस बात का नुकसान होगा. किसी के कुछ बोलने से अगर मेरा चरित्र हनन होता है, देखिए किसी के कुछ बोलने से, किसी के कुछ छपने से या फोटो छपने दिखाने से अगर मेरा नुकसान हो रहा है या मेरा, तो इसमें तो मेरा प्रॉफिट कभी था ही नहीं. नुकसान प्रॉफिट में होता है, तो मतलब मेरी कोई क्रेडिबिलिटी थी नहीं. अगर किसी चैनल के कुछ झूठे दिखाने से मेरी क्रेडिबिलिटी जा रही, तो इसका मतलब मेरी इज्जत थी नहीं. तो ये सब चीज़ों को कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई साहब. आज की तारीख में इतने सोशल मीडिया हैंडल है, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू राइट, जितना भारत में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने फ्रीडम देके गए थे वो, उस समय उन्होंने लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें आज जो फ्रीडम दी हुई है लिखने की, बोलने की, या सब कुछ, उसका उपयोग के बदला है कुछ लोग अगर उस चीज़ का दुरुपयोग कर रहे हैं, उससे मेरा चरित्र खराब होता है, मुझे नहीं लगता. क्या फर्क पड़ता है, पहले तुमको जीतना पड़ेगा ना. तो खराब तब होगा जब मैं उस चीज का एंड रिजल्ट होगा, और एंड रिजल्ट में मैं किधर दोषी होऊंगा. तो आज तक जितने भी ये सब प्रयत्न साजिश हुए, वो किधर भी आज तक सफल नहीं हो पाई, क्योंकि वो सब की जो बुनियाद थी वो झूठ के ऊपर थी. तो झूठ बहुत देर तक टिकता नहीं, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है. आपने कितनी बार देखा है. तो ठीक है, अगर इस तरह से करके 2-4 घंटे का या 5 घंटे का किसी को टीआरपी का मजा मिल गया, तो फिर डिलीट क्यों कर रहे हो, रहने दो, रहने देते. या सगळ्या वादानंतर तुम्ही जिशान सिद्दीकी, मुंबईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर किंवा देवेंद्र भारती यांच्याशी चर्चा केली आहे का? क्यों, मुझे क्या जरूरत है, मैं क्यों चर्चा करूं. मुंबई पुलिस से मुझे बात करने की जरूरत क्या है. उनको लगेगा कि मेरा कुछ होगा तो मुझे नोटिस भेजे, मैं जवाब दूंगा. जीशान को लगेगा तो जीशान मीडिया में फ्री. अगर उनको कभी भी ऐसा लगे कि इस चीज के अंदर कोई भी ऐसा विषय ऐसा निकल के आए, तो फ्री है ना वो अपने राय रखने के लिए. मुझे कुछ गलत होगा तो मैं उसका जवाब दूंगा. मैं क्यों करूंगा चर्चा करूं, मुझे चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है. हे आहेत मोहित कंबोज. मी काही केलेलं नाहीये, त्यामुळे मला काही कोणाशी, पोलिसांशी किंवा कोणत्याही या संदर्भातल्या संबंधितांशी चर्चा करण्याची गरज नाही, इतका आत्मविश्वास त्यांच्याकडे ओतप्रोत भरलेला आहे. पण त्याच वेळेला सबसे तेज आणि चांगल्या समाजासाठी काम करणाऱ्या माध्यमांनी आता पाला पडवून घेतलाय तो मोहित कंबोज यांच्यासारख्या एका दे धडाम कार्यशैली असलेल्या भाजपच्या नेत्याशी. येणाऱ्या काळात मोहित कंबोज किती आक्रमकपणे या सगळ्या गोष्टींना गोलपोस्ट पर्यंत घेऊन जातात हे बघणं अधिक औत्सुक्याचं असणार आहे. मोहितजी, आपण वेळात वेळ काढून या सगळ्या गोष्टींवर भाष्य केलं त्याबद्दल आपल्याला खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. हे आहेत मोहित कंबोज. यांना आपण विचारलेले प्रश्न आणि त्याची आलेली उत्तरं याबद्दल आपल्याला काय वाटतंय, आपण आमच्या इनबॉक्समध्ये जरूर व्यक्त व्हा. आणि अशा पद्धतीत राजकीय नेत्यांची, बड्या उद्योजकांची किंवा व्यावसायिकांची मीडिया ट्रायल करण्याचा जो काही प्रयत्न काही माध्यमांनी सुरू केलाय, याबद्दल आपल्याला काय वाटतं हेही आपण आम्हाला जरूर कळवा. कॅमेरामन असीम भुरे आणि जिग्नेशसह मी राजेश कोचरेकर, टाइम महाराष्ट्र, मुंबई. धन्यवाद.